बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में तख्लीक़ आदम से क़ब्ल के वाक़यात से लेकर क़यामत तक की निशानियाँ बयान फरमा दी हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में शैतान को इंसान का खुला दुश्मन करार दिया है। शैतान इब्लीस हमेशा इंसानों को गुमराह करके गुनाहों में मुलव्विस करता रहा है। ऐसा ही एक वाक़या इस कुर्राए अर्ज़ पर इंसान के पहले कत्ल का है, जिसमें शैतान ने एक भाई को वरगला कर दूसरे भाई का कत्ल करवा दिया। ये वाक़या बहुत सी इबरतों और नसीहतों पर मुश्तमिल है। उनमें से एक ये है कि इस ज़मीन पर सबसे पहले जो गुनाह किया गया उसमें पहला हसद था और दूसरा गुनाह कत्ल। हसद बहुत बुरी चीज़ है। हसद ने ही शैतान को लानती करार दिलवाया और हसद ने ही दुनिया में काबिल के हाथों अपने भाई का कत्ल करवा दिया। वाक़या ये है कि कबूल तौबा के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा को ज़मीन पर उतरने का हुक्म दे दिया। ज़मीन पर वो किस जगह उतरे इस बारे में मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में और हज़रत हव्वा को जद्दा में उतारा गया और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर उतर कर हज़रत हव्वा की तलाश शुरू की और आखिर मक्का के एक मकाम पर उनकी मुलाकात हज़रत हव्वा से हो गई और इस मुआरफत की वजह से उस मकाम को मैदान अराफात का नाम दिया गया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब ज़मीन पर उतारा तो उन्हें हर तरह की कारीगरी और सनत का इल्म दे दिया गया था। जब वो उतरे तो वो आलिम भी थे, लिबास में मलबूस भी थे, लोहे, आग और लकड़ी के इस्तेमाल से भी वाकिफ़ थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हज़रत हव्वा से मार्फत के बाद अल्लाह ताला ने ज़मीन पर इंसानों को फैलाना शुरू किया। हज़रत हव्वा को हर हमल से 2 बच्चे पैदा होते, एक लड़का और एक लड़की। सबसे पहली औलाद काबिल और उसकी बहन कमीम पैदा हुई। इस तरह अफजाइश नस्ल शुरू हो गई और नोए इंसानी की तादाद बढ़ती चली गई। काबिल सख्त गीर तबीयत का मालिक था, जबकि हाबिल बहुत नर्म मिजाज तबीयत का था। काबिल खेती बाड़ी करता था और हाबिल मवेशी चराता था। इंसानों की अफजाइश के लिए उस वक्त ऐसा कानून था जो कि अब हराम है, और वो है बहन के साथ निकाह करना, क्योंकि उस वक्त सब आदम अलैहिस्सलाम की हकीकी औलाद थे और आपस में बहन भाई थे। तो उस वक्त की शरीयत के मुताबिक काबिल या कोई भी बेटा अपने साथ पैदा होने वाली बहन के अलावा किसी दूसरी बहन से शादी कर सकता था। तो आदम अलैहिस्सलाम ने चाहा कि काबिल की शादी हाबिल की बहन से हो और हाबिल की शादी काबिल की बहन से हो, मगर हाबिल के साथ पैदा होने वाली बहन काबिल के साथ पैदा होने वाली बहन से कम खूबसूरत थी। इसलिए काबिल ने हाबिल की बहन से शादी करने से इनकार कर दिया और अपनी जुड़वा बहन से शादी का इरादा जाहिर किया, मगर ऐसा करना शरीयत आदम में हराम था। आदम अलैहिस्सलाम नबी और रसूल भी थे। नबी और रसूल में एक फ़र्क है कि रसूल पर शरीयत और अहकामात नाजिल होते हैं, लेकिन नबी पर शरीयत नाजिल नहीं होती। अलबत्ता वही और मौजज़ात का सिलसिला नबी पर जारी रहता है, मगर शरीयत सिर्फ रसूल पर नाजिल होती है। काबिल ने शरीयत का ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों के दरमियान ये फ़ैसला किया कि दोनों अल्लाह ताला के सामने अपनी अपनी तरफ से एक हदिया पेश करें। जिसका हदिया कबूल होगा वही कमीम से निकाह का हकदार होगा। उस ज़माने में अल्लाह की बारगाह में कबूलियत की निशानी ये थी कि आसमान से एक आग आती और उस कुर्बानी को जला देती, और इसका मतलब ये होता कि कुर्बानी कबूल हो गई है। और अगर आग कुर्बानी को ना जलाती तो मतलब ये होता कि कुर्बानी कबूल नहीं हुई है। चुनांचे दोनों ने अपनी तरफ से कुर्बानी पेश की। हाबिल ने अपने मवेशियों में से एक बेहतरीन जानवर लिया और उसे अल्लाह के हुजूर कुर्बानी के लिए पेश कर दिया, और काबिल ने अपनी खेती में से बेकार गल्ला निकाल कर अल्लाह के हुजूर कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। दूसरे दिन कुर्बान गाह जाकर देखा तो पता चला कि हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई है, जबकि काबिल की कुर्बानी को आग ने छुआ भी नहीं। ये देखकर काबिल सख्त गुस्से में आ गया और कहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 27 में अल्लाह फरमाते हैं, और ए पैगंबर, इनके सामने आदम के 2 बेटों का वाक़या ठीक ठीक पढ़कर सुनाओ। जब दोनों ने एक एक कुर्बानी पेश की थी, उनमें से एक की कुर्बानी कबूल हो गई और दूसरे की कुर्बानी कबूल ना हुई, तो दूसरे ने कहा कि मैं तुझे कत्ल कर डालूंगा। पहले ने कहा कि अल्लाह तो उन लोगों से कुर्बानी कबूल करता है जो मुत्तकी हों, और इस कुर्बानी के कबूल होने के बाद काबिल ने पुख्ता इरादा कर लिया कि वो हाबिल को कत्ल कर देगा। उस वक्त तक रूए ज़मीन पर कोई कत्ल नहीं हुआ था,
تاریخ انسانی کا پہلا قتل قابیل نے حابیل کا کیا، اور ایک تاریک رات میں قابیل نے سوئے ہوئے حابیل کے سر پر ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر مار دیا اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ اس مردہ جسم کا کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کسی کو موت ہی نہیں آئی تھی۔ چنانچہ وہ اپنے بھائی کی لاش کندھے پر اٹھا کر چل دیا اور کئی روز تک اسی طرح لاش کو پیٹھ پر لادے پھرتا رہا۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 کوے اس کے سامنے آئے اور لڑنے لگے، اور ایک نے دوسرے کو مار دیا۔ زندہ کوے نے زمین کو ریت کر گڑھا کیا اور اس میں مردہ کوے کو ڈال کر مٹی ڈال دی۔ اس طرح قابیل کو دفن کرنے کا طریقہ معلوم ہوا، اور اسی طرح اس نے گڑھا کھود کر حابیل کی لاش کو دفنا دیا۔ دفنانے کے بعد قابیل کو والد کے غصے کا خوف تھا، چنانچہ وہ وہاں سے یمن کی طرف فرار ہو گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ زمین پر قابیل ہی وہ پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پرستش کی، اور یہی پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خون ناحق کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جاتا ہے تو آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے کے نامہ اعمال میں بھی اس قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ قتل ناحق کی بنا سب سے پہلے اسی نے قائم کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اپنے بیٹے کے قتل کا سخت رنج و غم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حابیل کے بدلے ایک نہایت نیک اور سعادت مند فرزند عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا نام شیث رکھا، جس کے معنی ہیں اللہ کا عطیہ۔ حضرت شیث کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا تھا۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے تو اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی جان اور اپنا مال پیش کرے۔ آج ہم محض کلمہ پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ جنت ہمیں مل جائے گی، حالانکہ جنت کا حصول اللہ تعالیٰ کی رضا اور نیک نیتی کے ساتھ عمل صالح پر منحصر ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی قیمتی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگلی ویڈیو اپلوڈ ہونے تک اللہ حافظ۔